आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। बढ़िया ही खोया जलेबी खाने वाली, काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, सब के सब। देखो तो सही, दो काम अपने सिर पे लेने की बजाय उल्टा दूसरे के सिर पे थोप के जा रही है। वाह, हद हो गई। जाने दीजिए ना माँ जी। अरे ऐसे कैसे जाने दो लक्ष्मी? तेरे आंख के आंसू क्या मुझे दिखाई नहीं दे रहे, या तेरे दिल का दर्द मुझे समझ में नहीं आ रहा? अरे मैं तो कहती हूँ, इन निकम्मों को पैदा करने की बजाय अच्छा होता 4 पेड़ आम के लगा लेती, फल ना भी सही, अरे छाया तो देते। अरे इन निकम्मों को ये समझ में नहीं आ रहा कि बड़ी बहन की शादी की तैयारियां करनी है, एक दूसरे का हाथ बटाए, साथ दे, है? और कुछ नहीं तो थोड़ी बहुत मदद ही कर दे। मदद तो की नहीं जाती, और तो पता नहीं भला क्या ही करेंगे। एक मिनट लक्ष्मी, इधर आ। आई माँ जी, आई। ये ले, ये मेरी काशी यात्रा के लिए बचाई हुई थोड़ी सी जमा पूंजी है, ये रख ले, ये खर्चे में काम आएगी। अरे सुन, अरे यात्रा का क्या है, होती रहेगी, हो ना से। जब घर द्वारे पे खुशहाली ना दिखाई दे तो हरि के द्वारे हरिद्वार जाने का भी क्या ही लाभ। ले पकड़, रख इसे। माँ कैसी बातें कर रहे हो आप? आपकी काशी यात्रा के पैसे लूंगा मैं। राजू, तो बस रख दे। क्या बात करता है? अरे दरवाजा बंद कर लो। अच्छा हुआ आपने अपना इरादा बदल दिया। राधिका की शादी का खर्च बांटना आपकी भी तो जिम्मेदारी है। भले ही पूरे पैसे ना दे, जितना बन पड़े उतना ही दे। कम से कम बाबूजी को थोड़ी तो राहत रहेगी। किसको क्या देना है? अरे ये जो पैसे निकाले हैं आपने राधिका की शादी के लिए, हमें हमारा हिस्सा तो देना ही पड़ेगा ना। पागल हो गई हो क्या? किसी ने मेरे लिए क्या किया जो मैं सबके लिए करता फिरूं? अरे ऐसे क्यों बोल रहे? परवरिश की है आपकी, पाल पोस कर बड़ा किया, कितना काबिल बनाया माँ जी बाबूजी ने आपको। एहसान किया है क्या? अरे इतना तो सभी करते हैं ना अपने बच्चों के लिए। अच्छा पूरे ना सही, कम से कम 50,000 रुपए तो दे दीजिए, वो लोग बहुत तकलीफ में हैं। अरे ये मेरा इमरजेंसी फंड है, अगर ये मैं तुम्हें दे दूंगा ना तो मेरा बैलेंस हिल जाएगा। ये पैसे अगर उन्हें दे दिए ना तो ये वापस नहीं आने वाले। मैं तो ना पापा के रिटायरमेंट की वेट कर रहा हूँ। अरे उनके प्रोविडेंट फंड पे मेरा भी तो हक बनता है ना। एक बार मेरा हिस्सा मुझे मिल जाए तो वो भी मैं इसमें जोड़ दूंगा। अरे यहाँ मैं पैसे बटोरने में लगा हूँ और तुम होके पैसे बांटने की बात कर रही है। ध्यान से। और रेवती, तुम्हें किचन का चांस तो चाहिए ना, तो उसके लिए भी तो पैसे लगते हैं ना। एक बात याद रखना, जिसकी जेब भारी उसी का घर पे राज। वो सब तो ठीक है, पर जरूरत के समय बचाए हुए पैसे अगर अपनों के काम ही ना आए तो फिर क्या फायदा? देखो इतना स्वार्थी होना भी ठीक नहीं है। अरे पूरी दुनिया स्वार्थी है रेवती। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि माँ बाप बच्चे पैदा क्यों करते हैं? बेटे की मन्नत क्यों मांगते हैं? बेटे की मन्नत इसलिए मांगते हैं ताकि उनका वंश आगे बढ़े, वो कमाए अच्छा और उनकी लाठी बने। सब स्वार्थी है रेवती। और वैसे भी लड़के वालों ने कह दिया है ना कि शादी का पूरा खर्चा वो उठाएंगे, तो फिर क्यों देना है कंट्रीब्यूशन? सब बस चुप हो जाइए। अरे चुप ही तो हूं ना। कोई इतना बेशर्म कैसे हो सकता है भला? बेशर्म है सबके सब। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है ना उन सब पर, लेकिन जब तुमने पैसे ऑफर किए ना बेबी, यू स्टोल माय हार्ट बेबी अगेन। दैट्स व्हाई आई लव यू सो मच। कितना सोचती हो मेरी फैमिली के लिए। मैं तो सोच रहा था कि माँ पापा को कह देता हूँ आप शादी की तैयारी शुरू कीजिए, मैं देता हूँ 1 लाख रुपए। बेबी मेरा मतलब वो नहीं था, मतलब बेबी पैसे तुम्हारे हैं, मैं कैसे कमिट कर सकता हूँ? और इसलिए मैंने कुछ कहा भी नहीं। तुम्हारे माँ पापा के पास पैसे नहीं है, पर अकड़ कूट कूट के भरी है। अरे इतनी मुश्किल से तो रिश्ता तय हुआ है, शादी करके खत्म करे ना काम।
बेबी बेबी ऐसी बात नहीं। सही तो कह रही हूँ मैं। जब मैंने कहा था कि मैं पैसे दे दूंगी तो क्यों मना किया? क्यों नहीं लिए मुझसे पैसे? सेल्फ रिस्पेक्ट अच्छी बात होती है, पर उससे बिल्स नहीं भरते ना। बेबी एक्चुअली माँ पापा थोड़े स्वाभिमानी है। एक काम करो ना, तुम थोड़े और प्यार से बात करो तो शायद बात। तुम ना मुझे ज्यादा समझाने की कोशिश मत करो। तुम भी अपने माँ पापा से कम नहीं हो। इतने टाइम से कह रही हूँ कि अपने स्टार्टअप के लिए मेरे पापा से पैसे ले लो, लेकिन नहीं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। पापा इतनी जल्दी पैसे अरेंज कर पाएंगे? क्या है ना कि आजकल मेरा हाथ थोड़ा तंग है ना, इसलिए। आपको तो पता ही है कि अभी मेरी कोई जॉब नहीं है और ना ही मेरा स्टार्टअप शुरू हुआ है। पैसे देना चाहूँ फिर भी दे नहीं सकती ना, और इनसे मांगूंगी तो वो तो मुझे मायके ही भेज देंगे। नमस्ते माँ जी। नमस्ते दामाद जी, कैसे हो आप? आई एम रियली सॉरी माँ, वो ऑफिस में बहुत काम था तो मैं आ नहीं पाया। पर मीनाक्षी ने बताया मुझे कि राधिका की शादी की डेट फिक्स हो गई है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया बेटा। हाँ। माँ, पैसों का इंतजाम है ना? हाँ, वो मीनाक्षी के पापा कर रहे हैं इंतजाम। ठीक है माँ, अगर किसी भी चीज की दिक्कत हो तो प्लीज आप मुझे बेझिझक बताना। मैं पूरी कोशिश करूंगा किसी भी तरह पैसों का अरेंज करने की। तो आप टेंशन मत लेना। अरे माँ, ये भी ना जेब छोटी बातें बड़ी। मतलब हमसे जितना हो पाएगा उतना करेंगे हम, लेकिन आप ना इनके भरोसे मत रहना। आपको अच्छा लगे इसीलिए बोल दिया इन्होंने, लेकिन अब इनका हाथ कितना तंग है ये मुझे ही पता है ना। लेकिन हम आएंगे ना, हम शादी की तैयारियों में पूरी मदद करेंगे। हाँ, जो पैसे ना दे वो पसीना ही बहाए, है ना? हाँ, दिल छोटा मत कर बेटा, तुम्हारी भावना हम तक पहुंच रही है। बस शादी में हंसी खुशी शामिल हो जाना, उतना ही बहुत है। हाँ हाँ, जरूर आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? ये भी कोई कहने की बात है क्या माँ? हाँ, छोटी बहन है वो मेरी, तू फिक्र मत कर, मैं आ जाऊंगी, ठीक है? हाँ। अब जब मालकिन बनने के ख्वाब देख ही लिए हैं ना, तो इतना जरूर याद रखना कि मालकिन लेवल की वेडिंग भी होनी चाहिए। वो अपने मॉम डैड से भी जाकर कह देना। मम्मा, पापा ने बोला कि आज आप